जी यहाँ से दाहिने से सर ये इंशाअल्लाह का इस्तेमाल सर ऐसी चीज़ों के लिए जिसको आप दबा दें, जैसे बोल दिए किसी दोस्त को बोले कि मैं ये टाइम पे आता हूँ और आपको मालूम है मैं बोला हूँ ये टाइम पे, लेकिन उसके बाद भी कहना चाहिए। हो सकता है कि हम नहीं पहुंचेंगे, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो पहुंचा देगा। लेकिन उसमें बोलने के बाद आपको एहतमाम करना चाहिए। अगर आपने किसी से वादा किया तो बहरहाल वादा है, लेकिन चूंकि मुस्तकबिल का वादा है, मालूम नहीं कि हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो इसलिए आपने मामले को अल्लाह पे रखा है कि अल्लाह के इरादे और मशीयत के ताबे है हमारा इरादा। उन्होंने चाहेगा तो हम जाएंगे। ये है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम इंशाअल्लाह ताला कहते हैं कि हम करेंगे ही नहीं। और अगर आप पकड़ेंगे हमको कि भाई आए आप आए नहीं, तो मैंने कब वादा किया भाई, मैंने पुख्ता वादा तो नहीं किया था, इंशाअल्लाह वादा जी। हाँ अकीदे की मस्जिद से नहीं होता है। देखना यह कि जो मस्जिद है अगर वो कब्र परस्त की है, मुशरिक की है, शिरकिया अकीदा उनका है और शिरक और बिदअत के खुले प्रचारक हैं वो, तो उनके पीछे नमाज पढ़ो। अगर ये आपको मालूम है, नहीं मालूम है, किसी नए शहर में गए तो आप पूछिए मत दुकान से किस मसले की किस मसले की तजस्सुस मत जाके पढ़िए। लेकिन आपको है ऑलरेडी इल्म है कि ये ऐसे लोगों की मस्जिद है जो गैरुल्लाह परस्त है, तो आप उनके पीछे जी वाज़ेह आजकल मस्जिदों में लिखा होता है या अल्लाह या मोहम्मद, उससे तो पहचान सकते है। हैं। मस्जिदों में लिखा होता है या अल्लाह या मोहम्मद, उससे पहचान सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसने लिखा, लेकिन वो इमाम जिसके पीछे पर है वो सब चीज़ें का हामिल ना हो। अगर कोई मान लो कि तुम्हारी मस्जिद के ऊपर एक पोस्टर आकर के चिपका दे रात में, और फजर में कोई नया आदमी आया कि या अल्लाह या मोहम्मद इधर लगा हुआ है, वो चला जाता है, यहाँ मस्जिद में इमाम बच्चा कुरान सुन्नत का पैरोकार है, अहले हदीस है, तो देखना ये कि इमाम कैसे हो। चलिए सर कारोबार में पैसे लगा परसेंटेज मुकर्रर करके, परसेंटेज मुकर्रर करके 2 लाख को 2.5% मुकर्रर करते कारोबार में पैसा लगा, जैसा होटल का कारोबार है, हाँ तो 2 लाख लगा तो 2.5%, 5 लाख लगा तो 5% कैसा मुकर्रर करते। उसमें कोई हर्ज नहीं है। मुकर्रर है 5% का मतलब कि मुनाफा जितना आएगा उसके हिसाब से, ये नहीं है कि तुम्हारे पैसे के ऊपर मुनाफा पर 5%। आप समझे, अगर रुपया देते हैं कि 5% लेना है तब तो सूद है। मुनाफा जितना आएगा, ये मैंने कैपिटल लगाया, तुम काम करो, तुम्हारे मुनाफे जितने आएंगे 95% तुम मुनाफा लेना, 5% मेरे को। तो मुनाफा हो सकता है कि किसी महीने में 1 लाख आएगा तो मेरे को 5,000 आएगा जी। कभी मुनाफा अगर 5 लाख आएगा तो हमारे 25,000 हो जाएगा। तो हमने जो रकम दी है उस पर तय नहीं करना। 1 लाख दिया है तो 1%, 5 लाख देंगे तो 5% नहीं। ऐसा लोग बिजनेस में लगाओ, जो मुनाफा आता 50 तुम लेना 50। ये कारोबार में शराकत है, रुपया देकर उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, 5% हो या 0.5% हो, सब हराम है। शराब, जुआ, ये 4 चीज़ों को सबको नापाक कहा गया है। चारों की किस्म अलग अलग है नापाक की। इसीलिए कुछ उलमा ने कहा कि जुए का माल तो नापाक नहीं, बुत खड़ा है, बुत को अगर जाके अपन छू देते हैं तो हमारा हाथ तो नापाक नहीं होता। तो नापाकी से मतलब क्या है? मानवी नापाकी में उसके अंदर छुपी हुई है वो, न कि वो चीज। ये मैंने बताया था आपको। के अलावा जो चीज़ है उसको मार सकते हैं। हाँ जायज़ है, मार सकते हैं, जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन और क्या बोलना चाहते हैं आप? ये एहराम बांध के मक्के में गए तो जब चूड़ी भी नहीं मारना तो ठीक है, मत मारो, लेकिन अगर कोई छुट्टी मार दे तो जुर्माना लगेगा? नहीं लगेगा। छुट्टी को कोई क्यों मारेगा? डर होगा कि वो काटने आ रही है। और सांप पीछे तो मारना ही मारना है, और शेर बाघ को मारना ही है, जो खतरनाक चीज है। जो खतरनाक नहीं है लेकिन वो हमारा शिकार भी नहीं। तो अल्लाह ने कहा कि हालत एहराम में तुम शिकार मत करो। शिकार होता है शिकार किए जाने वाले जानवर का, वो ऐसे ही मैंने मार दिया तो इंशाल्लाह राज्य पर ये किसी जुर्माना नहीं लगेगा। क्या कहते हैं? शराब पी लिया तो नमाज कब पढ़ सकते हो? वो नमाज पढ़ेगा जब शराब का नशा उतरेगा तब।
वरना अपने आप को गाली देगा, अल्लाह की लानत को मुस्तहिक कहेगा। जब तक नशे में है नमाज हराम है। वैसे तो शराब भी हराम है, लेकिन नशे में और नमाज से वो और दूर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ना चाहिए उसको, कुछ पढ़ेगा कुछ। नशा उतरने के बाद नशा उतरने के बाद नमाज पढ़ सकता है, गुस्ल करके नहीं गुस्ल नहीं है, गुस्ल वाजिब किधर हो, नशा उतर अकल ठीक हो जाए, ठिकाने आ जाए। ला तक़रबू सलाता अंतुम सुकरा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, जो कहते हो जानो कि नमाज में क्या पढ़ना चाहिए वो है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो फिर क्या वो शराब पीने वाले की दुआ करेगा? होगी ना 40 कोड़े, 40 कोड़े इस्लामी अदालत होगी तो 40 कोड़ा लगेगा, और बाद साहबा ने 80 कोड़े कहे हैं, तो 40 कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 80 कोड़ा, लेकिन बेहतर है 40 कोड़े मार दिए जाए। क्या कोड़ा बना दो कपड़े का, समझा कि नहीं, या जूता लो, शराब पीने वाले की जूता लगाओ। हाँ, शराब पीने वाले की दुआ कबूल होगी? दुआ कबूल होगी नहीं होगी आप कैसे सवाल करते हैं? हलाल खोर होना चाहिए, हराम खोर है, हराम खोर है, मतामुहु हराम व मशरबुहु हराम, पीना उसका हराम है, तो फन्ना युस्तजाबु लहु। लेकिन अब अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर किसी शराबी की कुछ सुनता है, लतीफुल खबीर है, गफूरुर रहीम है, लेकिन आम हालात में हलाल खाना चाहिए, हलाल पीना चाहिए। दुआ की कबूलियत की बहुत सारी शर्तों में से हलाल खोरी भी बहुत अहम शर्त है। आप इस बात पर चुके हैं, ईमान की भी कसम नहीं खा सकते, ईमान की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि हमारा ईमान लाना हमारा फेल है। फैसला करें अल्लाह की कसम खाई तो क्यों ईमान की कसम खाते हैं, बेईमानी की कसम खाते हैं? अल्लाह की कसम, अगर जरूरी है तो अल्लाह की कसम, हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। कोई शख्स फैसला करें इसकी तशरीह कीजिए। तो यही तो फैसला करने के लिए मैंने रोक दिया था। इसका मतलब क्या आप जानते हैं इसको कि क्या है? मुसीबत। हनफिया हजरात ने कहा है कि अगर कोई आदमी जानवर को मार देता है तो उसकी कीमत लगेगी, कीमत वहाँ पर अगर वो बिकता है उतना बड़ा जानवर, कितने में जाएगा भाई? ये नीलगाय इसने मारी है, इसकी कीमत इधर कितनी है, बगल के शहर में कितनी है? कहा 5000। कहा 5000 में जो जानवर आता है कुर्बानी का वो कर ले, या 5000 का गड्ढा खरीद करके 2 मुद करके 1.25 किलो करके मिस्किनों को दे दे, नहीं तो हर 2 मुद के बदले में 1 रुपया रखे। लेकिन ये कौन से नहीं, जितना बड़ा जानवर मारा, जेबड़ा मारा है, इतना बड़ा जानवर मारा, क्या देना है? नीलगाय मारा है, गाय देना है। कुछ और बड़ा जानवर मारा है, गाड़ा देना है, भेड़ देना है जी। हरन मारी है, बकरी देना है। उससे छोटा मारा है, खरगोश मारा है, तो 6 महीने का बच्चा देना है। उसके नीचे का भी कोई जानवर मारा है, इतना छोटा, एक बारिश खड़ा है, वो भाग रहा था, भाग डाला, तो चलो 4 महीने का बकरी का बच्चा डालो, और ले जाकर कहाँ सदा करना है? हरम के अंदर। और अगर नहीं है, इतना छोटा जानवर है कि हमारे सफा करने वाले जानवरों को उतना बड़ा जानवर होता ही नहीं, 4 महीने से कम का जानवर नहीं है बकरी का, इतना बड़ा होगा। अब मान लो गौड़िया मार दिया, मान लो एक कबूतर छोटे सा मार दिया, एक परिंदा इतना छोटा सा मार दिया, अब इतना बड़ा तो कोई जानवर नहीं होता। बकरी का बच्चा भी पैदा होता इतना बड़ा होता, तो मारे इतना बड़ा। तो इसको देखने के लिए 2 आदिल आदमी को फैसला होगा। हनफिया ने कहा कि कीमत की बात थी, तब 2 अक्लमंद आदमी फैसला करते कि क्या करना। अगर हम देख रहे हैं कि ऊँट कितना बड़ा जानवर है, तो उतना बड़ा जानवर ऊँट है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 2 अक्लमंद आदिल आदमी की क्या जरूरत है? ये उनकी लॉजिक है। लेकिन देखना होगा कि मुशाबिहत है कि नहीं, सूरत में मुशाबिहत है कि नहीं, साइज में मुशाबिहत है कि नहीं, मोटापे में मुशाबिहत है कि नहीं, बड़ा छोटा में मुशाबिहत है कि नहीं, ऐसी बात आप करते हैं। रब्बुल आलमीन कहता है हदियम बालिगल काबा, हदी होनी चाहिए जो काबा जाकर के ज़िबा होगी। आप कहते हैं कि बेच दो उसको, उसकी कीमत जुर्माना करो, जुर्माने से जानवर खरीदो, फिर हदी करो। हम अगर उतना ही बड़ा जानवर हदी दे देते हैं तो किसी तरीके से, मैंने कहा था कि इल्मी बात है, इस पर अभी 10-20 मिनट आधे घंटे की बातें और आ सकती हैं, मैंने शॉर्ट किया समझे। लेकिन चलिए कुछ चीज़ें अलहमदुलिल्लाह आगे तो आगे। तो बहरहाल जितना बड़ा जानवर मारा है, हमारे हलाल जानवरों में से जो कुर्बानी होता है, अब इमाम मालिक ने कहा नहीं वो बकरी उतनी बड़ी होनी, जितनी बड़ी बकरी कुर्बानी में ज़बह होती है, उसके नीचे की बकरी है, गैर कटी हुई बकरी है, तो फिर उसकी कीमत लगाओ। 2 आदमी उस कीमत का या तो बंदा खरीद दो के मिस्कीनों को मक्के में बांट दो, जानवर ज़बह होगा तो मक्के के लिए, खाना बटेगा तो मक्के वालों के लिए, रोज़ा तुम रखोगे, अगर नहीं दे सकते तो मान लीजिए कि 1 कुंटल गल जाता, 1.5 किलो हर मिस्कीन को देना पड़ता, तो इधर कितना होता? 63-64 मिस्कीनों का खाना बनता, ठीक है।
اتنے روزے آپ کو رکھنے ہیں، وہ روزہ آپ کا ہی کرنا ہے، یہ آپ نے سمجھا۔ لیکن جمہور نے کہا کہ اگر 4 مہینے کے بکری کے بچے تک کا جانور تم نے مارا ہے، وہ جانور جو شکار کیا جاتا ہے بڑے جو ولیجبل ہے امام شافعی کے مسلک کے مطابق، تو اتنا بڑا 4 مہینے کا بکری کا بچہ تم کو حالت میں جا کر ضبط کرنے کا۔ لیکن اس سے بھی نیچا ہے، کوئی چھوٹا سا جانور بھاگ رہا تھا اس کو مار دیا، ایک پڑیسے کو مار دیا، تو اس کی قیمت طے کرو، 2 آدمی بتائیں کتنا ہوگا۔ کبوتر ہمارے یہاں چڑیوں کے بازار میں کتنے میں ملتا ہے بھائی؟ ہاں یہ 100 روپے کا ہے، یہ 500 روپے کا ہے، یہ 400 روپے کا ہے، تو 400 روپے کا غلہ خریدو اور 1.5 کلو کے حساب سے مسکینوں کو بانٹو، اور جتنے غلے 1.5 کلو کے حساب سے مسکینوں پہ بٹ سکتے تھے، اگر غلہ نہیں دے سکتے، آپ پیسہ نہیں دے سکتے، تو اتنے مسکینوں کو جتنا غلہ جا رہا تھا اتنا آپ کو ہر 1.5 کلو کے بدلے میں ایک روزہ، وہ آپ مکے کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہاں شراب پیا اور نشہ نہیں اترا بھی تو اس کی موت بہرحال اسلام پہ ہی ہوئی، کیونکہ شراب پینے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ کرتا ہوا مرا، لیکن وہ کفر پہ نہیں مرا، اس کا جنازہ ہم پڑھیں، اس کی بخشش کی دعا بھی کریں گے۔ اگر وہ کافر مرتا، شرک کرتا ہوا، تو ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے، اس کی دعا نہیں کرتے۔ اور حنابلہ کے نزدیک تاریخ صلاۃ بھی کافر ہے، تو بے نمازی مرتا ہے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کی دعا نہیں کریں گے۔ لیکن نماز پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ تو کر رہا ہے، لیکن وہ مشرک اور کافر نہیں ہے، لہٰذا اس کی دعا مغفرت کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی موت اگر کفر پہ شرک کا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں ہوئی تھی بات کو جناب ایک سوال یہ آخری ہوگا، اس کے بعد کوئی یاد نہیں کرے تو امام کے ساتھ ہی پڑھیں گے، لیکن کسی حال میں نہ چھوڑیں۔ خاموش رہتے اپن زبان سے کہاں پڑھتے امام کے ساتھ، سنتے نا، اور سے سنتے، سننے کا تعلق کان سے، پڑھنے کا تعلق ہماری زبان سے، اندر اندر میں پڑھ بھی رہے، سن بھی رہے۔ اگر نہیں موقع دیتا تو اس کے ساتھ پڑھیے، سن بھی رہے ہیں پڑھ بھی رہے ہیں۔ اگر بلند آواز سے پڑھتے، ہماری غلط امام کی طرف سے ٹکراتی، یہ غلط ہے، لا صلاۃ الا بفتح، اس سے بعض حنفی علماء بھی جو دقیق عالم کو کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں چھوڑنا چاہیے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام محمد کو وغیرہ کے فتاوی میں ہے، راجع پر انشاءاللہ یہی ہے، وباللہ تعالیٰ